आज है 6 सितंबर। 6 सितंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य पक्षी और राज्य पशु किसे घोषित किया गया? तो लद्दाख का राज्य पक्षी और राज्य पशु किसको घोषित किया गया? नीलकंठ और काला हिरण को, पहाड़ी मैना और जंगली भैंसा को, मोर और हाथी को, हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को। तो हाल ही में लद्दाख का राज्य पक्षी हिम तेंदुआ को और राज्य पशु ब्लैक नेक्ड क्रेन को, किसके? राज्य पशु हिम तेंदुआ को और राज्य पक्षी जो है ब्लैक नेक्ड क्रेन को घोषित किया गया लद्दाख में। तो ऑप्शन डी सही है। लद्दाख ने 1 सितंबर 2021 को 2 लुप्त प्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन को क्रमशः अपने राज्य पशु और राज्य पक्षी के रूप में अपनाया। किसको? राज्य पशु कौन सा है? स्नो लेपर्ड, और राज्य पक्षी जो है ब्लैक नेक्ड क्रेन को। लद्दाख ने इस प्रजातियों को जम्मू और कश्मीर राज्य में अलग होने के 2 साल बाद अपनाया है। हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन आदि सूचना जारी होने की तारीख से क्रमशः राज्य पशु और राज्य पक्षी हैं। कहाँ का? लद्दाख का। ब्लैक नेक्ड क्रेन। अब ब्लैक नेक्ड क्रेन क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन को वैज्ञानिक रूप से ग्रास नाइग्रिकोलिस, किसको बोल, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्लैक नेक्ड क्रेन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रास नाइग्रिकोलिस, ग्रास नाइग्रिकोलिस के नाम से जाना जाता है। यह एशिया में पाए जाने वाला एक मध्यम आकार का सारस है। यह तिब्बती पठार, भारत और भूटान के सुदूर भागों में प्रजनन करता है। यह सारस लगभग 139 मीटर लंबा, इसका पंख लगभग 235 सेंटीमीटर होता है और वजन लगभग 5.5 किलोमीटर। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा यूनिया कहा जाता है। यह जीन्स पैंथेरा का एक फैलिड है और मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वत श्रृंखलाओं का एक मूल निवासी है। इसे IUCN रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया क्योंकि इसकी वैश्विक आबादी लगभग 10,000 से कम है। क्यों? किसको शामिल किया गया IUCN के रेड लिस्ट में? हिम तेंदुआ को। किसकी आबादी क्या है? लगभग 10,000 से कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन है अब इसका लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश नया UT घोषित किया गया। किसको? लद्दाख को। लद्दाख को क्या है? एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके उपराज्य इस समय जो है लद्दाख के उपराज्यपाल कौन से? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख की स्थापना कब हुई? 2019 में पारित जम्मू कश्मीर अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख की स्थापना हुई थी। लद्दाख को एक नया अलग से जम्मू कश्मीर से हटा करके एक नया यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। कब? 30 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 की किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 किसके द्वारा जारी की गई है? ILO के द्वारा, WHO के द्वारा, ADB के द्वारा या ब्रिक्स देशों के द्वारा। तो हाल ही में जो है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 जारी किया गया किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि महामारी की रोकथाम और स्वास्थ्य कल्याण में हुए बच्चों के बावजूद हालात बदतर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में आधा से ज़्यादा आबादी के पास किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ये हाल तब है जबकि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के फैलने के बाद सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न उपायों में अभूतपूर्व विस्तार देखा गया है। 2020 में दुनिया में सिर्फ 47% लोगों को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा उपाय तक प्रभावी पहुँच हासिल हो पाई। कितने परसेंट लोगों को? लगभग 47% ऐसे लोग हैं जिनको एक सामाजिक सुरक्षा प्रभावी रूप से पहुंची है, और जबकि 53% ऐसे लोग हैं जिसके पास किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। यह करीब लगभग 4.1 अरब लोगों के पास कोई बचाव नहीं था। अगला क्वेश्चन है अब किसके द्वारा ये जारी किया गया? ILO के द्वारा। तो ILO का मुख्यालय क्या है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। इसका स्थापना क्या था? पेरिस शांति सम्मेलन के समय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका मूल संगठन कौन? संयुक्त राष्ट्र, ये UN का ही पार्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी ILO की? 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF का
प्लेनरी सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का प्लेनरी सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया था? व्लादिवोस्टॉक में, मॉस्को में, बीजिंग में या स्विट्जरलैंड में? तो हाल ही में रूस के व्लादिवोस्टॉक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF का प्लेनरी सत्र का इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ावा देने शुक्रवार को रूस में छठे पूर्वी आर्थिक मंच कौन सी बैठक हुई है? छठवीं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में भारत के अलावा चीन, अर्जेंटीना, थाईलैंड जैसे देश ने भी शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कजाकिस्तान और मंगोलिया के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे नज़र में व्लादिवोस्टॉक वास्तव में यूरेशिया और प्रशांत का संगम है। मैं रूसी सुदूर पूर्व के विकास के राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण को सराहना करता हूँ। इस विजन को साकार करने में भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार होगा। मुझे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है कि मैं इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। और भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ है नदियों, लोगों, विचारों और संगम का एक साथ आना है। अगला क्वेश्चन है, किसने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? किसने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? गूगल इंडिया के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा, पेटीएम के द्वारा या अमेजन इंडिया के द्वारा? तो हाल ही में किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? अमेजन इंडिया ने की है। तो ऑप्शन डी सही। अमेजन इंडिया ने गुरुवार को अपने प्लेटफॉर्म पर किसान फार्म स्टोर को लॉन्च किया। अमेजन का यह प्रयास भारत सरकार के द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए की जा रही कोशिशों और कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए तकनीकी का लाभ उठाने के दृष्टिकोण का हिस्सा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस स्टोर का शुभारंभ किया। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। इस लॉन्च के साथ देश भर के किसानों को उनके दरवाजे पर डिलीवरी की सुविधा के साथ किफ़ायती कीमतों पर बीज, कृषि उपकरण, एक्सेसरीज, प्लांट प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन आदि जैसे कृषि से जुड़ी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराई जाए। किसानों को हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम सहित 5 भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में अमेजन इंडिया पर खरीदी कर सकता है। किस भाषाओं में? हिंदी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, तमिल और मलयालम भाषाओं में अमेजन इंडिया पर वो खरीद कर सकता है। किसान देश भर में मौजूद लगभग 50,000 से अधिक अमेजन स्टोर पर भी जा सकते हैं और असिस्टेंट शॉपिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कहाँ पे? अमेजन इंडिया पर। अगला क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? तो प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? जापान, इंडिया, इंडोनेशिया या पाकिस्तान? तो हाल ही में प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाले एशिया का पहला देश कौन सा बना है? इंडिया बना है। तो ऑप्शन बी सही है। भारत 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इस नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर इंडिया WWF इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडिया इंडस्ट्री CIA के सहयोग से विकसित किया गया। किसके द्वारा? WWF इंडिया और CIA के सहयोग से इसको विकसित किया गया। प्लास्टिक के लिए एक शुल्क लिस्ट सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस के द्वारा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारत में स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस के द्वारा। यह एक सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख उद्योगों का एक साथ लाएगा। इस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित एवं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार कहाँ पे अभी आयोजन किया गया? इजराइल में, पुर्तगाल में, मिस्र में या फ्रांस में? तो हाल ही में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है मिस्र में, इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी सही है। ब्राइट स्टार अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? मिस्र में। कौन सा? ब्राइट स्टार अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार मिस्र में हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों की भागीदारी थी। इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। कब? 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच में पहली बार इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था।
अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 प्रतिभागी राष्ट्र शामिल किए गए थे। लास्ट बार कब किया गया था? 2018 में। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य ने लागू किया? तो पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष की योजना किस स्टेट ने लागू किया? उड़ीसा ने, छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, पंजाब ने। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ ने पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना लागू किया है। तो ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्रकार की कल्याण कोष नाम की योजना लागू की है। इस योजना के तहत कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग से इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत, किसके तहत? वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकारों को मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया है। कौन से राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। तभी छत्तीसगढ़ ने किया है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके ने जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं।